दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में और नेटवर्क मार्केटिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में ही बात करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब हम यहां पर नौकरी और नौकरी करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, उनके वर्क पैटर्न की बात कर रहे हैं। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट की जब हम यहां बात कर रहे हैं तो हम नौकरी करने वाले व्यक्ति के वर्क और उस वर्क के बदले में उसे मिलने वाली इनकम, इन दो चीजों को यहां पर हम एनालाइज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में नॉर्मली एक व्यक्ति 20 से 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है और लगभग 60 से 65 साल की उम्र तक काम करता है। यानी कि अपने जीवन के लगभग 40 साल एक आम इंसान ट्रेडिशनल मार्केट में वर्क करता है और पैसे कमाता है। इस 40 साल के टाइम पीरियड में एक आम इंसान की लाइफ किस तरह से निकलती है और उसका करियर किस तरह से जाता है, उसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। इस चार्ट में हमने 40 साल को 10-10 साल के 4 भागों में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। इस चार्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ लिखा है काम और दूसरी तरफ लिखा है दाम, यानी इनकम या आमदनी। अब पहले 10 साल में क्या होता है? पहले 10 साल में ट्रेडिशनल मार्केट में यह आदमी लगातार काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है और उसके बदले में उसे लगातार पैसा मिलता रहता है, लगातार पैसा मिलता रहता है, लगातार पैसा मिलता रहता है, लगातार पैसा मिलता रहता है। अब जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो 10 साल के बाद क्या होता है? क्या कुछ परिवर्तन आता है? देखो, ये थोड़ा समझने की बात है। 10 साल में हर जॉब करने वाले का एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ चुका होता है, इसीलिए 10 साल होते होते आदमी को अपने जॉब में 1-2 प्रमोशंस तो मिल ही जाते हैं और सैलरी में भी कुछ इंक्रीमेंट्स लग चुके होते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या कुछ परिवर्तन आता है? क्योंकि इस दौरान महंगाई भी बढ़ चुकी होती है और इंसान की जरूरतें भी। ज्यादातर लोग तो इस दौरान शादी भी कर चुके होते हैं, यानी हर महीने का बजट भी कहीं गुना बढ़ जाता है। यानी कि 10 साल पहले जब आदमी ने अपना जॉब स्टार्ट किया था तब हो सकता है उसकी जरूरतें 2000 रुपए में पूरी हो जाती हूं, लेकिन आज उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कम से कम 20,000 रुपए की जरूरत है। अब अगर 10 साल में उसकी सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ से बढ़कर 25,000 रुपए पर मंथ हो भी चुकी है, तब भी क्या उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? बड़ा सवाल है, सोच के देखिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये 10 साल भी पूरे हो गए। अब इंसान अपने करियर की 3rd स्टेज में आ गया, यानी कि 20 से 30 साल की स्टेज में आ गया। सवाल एक बार फिर से वही है, क्या अब कुछ परिवर्तन आता है? 20 साल पूरा होते होते एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ चुका होता है, 1-2 प्रमोशंस और मिल चुके होते हैं और सैलरी भी पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। लेकिन इस दौरान महंगाई भी बढ़ चुकी होती है, रोजमर्रा की जरूरतें भी बढ़ चुकी होती हैं और फैमिली का साइज भी बढ़ चुका होता है। आपने कभी नीचे की तरफ जाते हुए एस्केलेटर से ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हुए किसी भोले भाले इंसान को देखा है? हिंदुस्तान में कई जगह पर ये नजारे आम हैं। उस इंसान को लगता तो है कि वो ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन असल में वो वहीं पे होता है जहां से उसने चढ़ना शुरू किया था। ठीक ऐसी ही कंडीशन हर उस इंसान के साथ होती है जो ट्रेडिशनल मार्केट में अपने जीवन के 20 बेशकीमती साल निकाल देने के बाद जब पलट के देखता है तो खुद को वहीं पे खड़ा महसूस करता है जहां से उसने 20 साल पहले अपने करियर को शुरू किया था। उसके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन नहीं आया होता है। 20 साल जॉब करने के बाद भी वो आदमी ये नहीं कह सकता कि अब मैं अमीर लोगों की कैटेगरी में खड़ा हो गया हूं या मुझे वो सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलने लग गए हैं जो सिर्फ अमीर लोगों को मिलते हैं। अब आती है इंसान के करियर की
फोर्थ स्टेज यानी कि 30 से 40 साल का टाइम पीरियड। परिवर्तन यहां भी कुछ खास नहीं आता। इस स्टेज तक आते आते ज्यादातर लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थक चुके होते हैं, कार्य क्षमता घट चुकी होती है। लेकिन क्योंकि 30 साल का एक्सपीरियंस है आदमी के पास और हर ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलने के लिए एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत तो होती ही है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन अभी भी उसको काम से निकालती नहीं है, बल्कि किसी ऐसी पोस्ट पर बैठा देती है जहां पर उसे फिजिकली ज्यादा वर्क ना करना पड़े, लेकिन उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट कंपनी को मिलता रहे। इस चौथी स्टेज में व्यक्ति के ऊपर से फिजिकल वर्कलोड तो पहले से कम हो जाता है, लेकिन मेंटल वर्कलोड पहले से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और सैलरी भी पिछले 30 साल में बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ चुकी होती है कि आदमी भी इस मेंटल वर्कलोड को लेने के लिए एग्री हो ही जाता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो फोर्थ स्टेज शुरू होते ही अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। ज्यादातर लोगों के तो फैमिली एक्सपेंसेस और डेली की जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं कि उन्हें ना चाहते हुए भी ये मेंटल वर्कलोड अपने ऊपर लेना ही पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में करियर की हर स्टेज में व्यक्ति को काम करना ही पड़ रहा है और उसको पैसा भी मिल रहा है। लेकिन जब 40 साल हो जाते हैं, जब इंसान 60 से 65 साल की उम्र में पहुंच जाता है, तब क्या होता है? तब होता है रिटायरमेंट, जिसका सीधा सा मतलब यह होता है कि जिस कंपनी को आपने पूरी जिंदगी दे दी, उस कंपनी को अब आपकी जरूरत नहीं रही। गन्ना देखा है? गन्ने का जूस भी पिया होगा। जूस बेचने वाला व्यक्ति जो गन्ने के साथ करता है, ट्रेडिशनल मार्केट में कोई कंपनी भी आपके साथ ठीक वही करती है। जूस बेचने वाला व्यक्ति गन्ने को तब तक बार बार मशीन में डालता रहता है जब तक कि वो उस गन्ने में से रस की एक एक बूंद ना निचोड़ ले। ठीक वैसा ही ट्रेडिशनल मार्केट में भी कंपनीज आपके साथ करती हैं। वो आपको तभी तक भुगतान करती हैं या नौकरी पर रखती हैं जब तक आप उनके काम के हैं। गन्ने के अंदर से जब एक एक रस की बूंद निचोड़ ली जाती है, तब उसे उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और उसकी जगह पर दूसरा गन्ना उठा लिया जाता है। अब आदमी को तो डस्टबिन में फेंक नहीं सकते, इसीलिए उसे रिटायरमेंट दे देते हैं। मतलब इसका भी वही है और इस आदमी की जगह किसी और आदमी को उठा लिया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि जिस दिन आदमी काम करना बंद कर देता है, उस दिन उसे पैसा मिलना भी बंद हो जाता है और अपनी आगे की जिंदगी के लिए ये आदमी बहुत ही लिमिटेड पैसे पे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे डिपेंडेंट हो जाता है। यह है ट्रेडिशनल मार्केट के चार्ट का पूरा एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का चार्ट कैसा होता है और वो ट्रेडिशनल मार्केट के चार्ट से किस तरह से अलग होता है। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दें। ट्रेडिशनल मार्केट में हम 40 साल काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 4 साल, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान सिर्फ 4 साल में उतना पैसा आसानी से कमा सकता है जितना पैसा ट्रेडिशनल मार्केट में आदमी को 40 साल लग जाते हैं कमाने में। यानी कि सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा जो यहां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का निकल के आता है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके जीवन के बेशकीमती 35 से 36 साल बचा देती है। यानी औसत आदमी के मुकाबले आपको कम से कम 35 से 36 साल ज्यादा मिलते हैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से पूरी आजादी से जीने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी का करियर किस तरह से डेवलप होता है 4 साल के टाइम पीरियड में, आइए इसे समझते हैं चार्ट के माध्यम से। आपको इस चार्ट में एक तरफ दिख रहा है काम और दूसरी तरफ दिख रहा है दाम यानी इनकम। 4 सालों को हमने एक एक साल के 4 भागों में विभाजित कर दिया है ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। बात करते हैं पहले साल की। पहले साल को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग पीरियड कहा जाता है। यह साल लर्निंग का होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको जितनी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स सीखने की जरूरत होती है वो आप इसी पहले साल में सीखते हैं। जब आप पहले साल में इस बिजनेस को सीखते हुए डेवलप कर रहे होते हैं
तो आपको यहां ट्रेडिशनल मार्केट के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी होती है, ज्यादा एफर्ट लगाना होता है। लेकिन ज्यादातर नेटवर्कर्स की इनकम ट्रेडिशनल वर्क के मुकाबले कम होती है। यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस से बैकआउट कर लेते हैं, यानी पहले 2-3 महीनों में ही जब उन्हें लगता है कि यार यहां मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है लेकिन इनकम कुछ नहीं आ रही है, और जो भी 2-4 चेक बन भी रहे हैं वो भी फील्ड वर्क में ही खर्च हो जा रहे हैं, तो वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है और जिंदगी भर यही कहते फिरते हैं कि मैंने भी ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ, या मेरा पैसा डूब गया। अगर आप भी ऐसे कुछ लोगों से टकरा चुके हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो यस। अब मैं आपको इस चार्ट में आगे जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसे जिस व्यक्ति ने सुन लिया वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ नहीं सकता। अगर आपने पहले साल इस बिजनेस को झेल लिया, अगर आपने पहले साल इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर लिया, तो दोस्तों दूसरे साल में इस बिजनेस में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कैसे, आइए समझते हैं। पहले साल में जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब आप अकेले थे, लेकिन पहला साल खत्म होने के बाद अब आप अकेले नहीं रह जाते हैं, आपके साथ एक टीम बन जाती है। ये टीम कितनी भी हो सकती है, 50, 100 या 500, यह आपके पर्सनल एफर्ट और सीखने की स्पीड पर डिपेंड करता है। महत्वपूर्ण यह है कि दूसरे साल में आप अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आपके साथ आपकी टीम भी काम करती है, और इसीलिए दूसरे साल में आपका बिजनेस पहले साल के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो करता है। यानी कि एफर्ट आपको पहले साल के मुकाबले कम लगाना पड़ता है, लेकिन इनकम आपको पहले साल के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। तीसरे साल में एक बार फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होती है और अब दोस्तों कहानी उल्टी होनी शुरू हो जाती है। आपके पर्सनल एफर्ट्स पहले और दूसरे साल के मुकाबले और ज्यादा कम हो जाते हैं और आपकी इनकम एक बार फिर से कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बदले में इनकम आपको बहुत शानदार मिलने लगी है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ लगातार आपकी टीम बड़ी होती चली जाती है, और यही नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत है। चौथा साल आते आते ज्यादातर नेटवर्कर्स का जीवन पूरी तरह से बदल चुका होता है। मेहनत तो आपको पहले साल में भी करनी पड़ती है, मेहनत आपको दूसरे साल में भी करनी पड़ती है, तीसरे साल में भी आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, और मेहनत आपको चौथे साल में भी करनी पड़ती है। मेहनत तो 40 साल तक आदमी को ट्रेडिशनल मार्केट में भी करनी पड़ती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप 3 साल पूरे कर लेते हैं और चौथे साल में प्रवेश कर जाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक आते आते आपके हर एक चेक का साइज इतना बड़ा हो चुका होता है कि जिसे देखकर ज्यादातर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप मेहनत तो इस साल भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपको जो इनकम आ रही होती है उस इनकम के आगे आपकी मेहनत बिल्कुल ना के बराबर लग रही होती है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं इस चार्ट में, चौथे साल में आपको सिर्फ अपनी टीम की ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स लेने की जरूरत रहती है। जितनी ज्यादा आप अपनी टीम को इकट्ठा करके रखेंगे, जितनी ज्यादा आप अपनी टीम को मैनेज करके रखेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम को ट्रेनिंग्स देंगे, ये काम आपका चौथे साल में रह जाता है। और ये काम एक्चुअल में उतना टफ नहीं होता है जितना टफ पहला और दूसरा साल होता है, क्योंकि पहले दूसरे साल में आप ज्यादातर टाइम नेगेटिव लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन चौथा साल आते आते आपके आसपास इतनी टीम क्रिएट हो चुकी होती है कि आप 24 आवर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इनकम चौथे साल में लाखों में क्रॉस कर जाती है। चौथा साल खत्म होने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में वो चमत्कार होता है जो ट्रेडिशनल मार्केट में कभी हो ही नहीं सकता। 4 साल इस बिजनेस के अंदर जो इंसान डेडिकेशन के साथ काम कर लेता है, चौथे साल के बाद फिर उस इंसान को काम करना ही नहीं पड़ता।
उसकी टीम में इतने लीडर्स खड़े हो चुके होते हैं, इतने अचीवर्स खड़े हो चुके होते हैं कि उस व्यक्ति को चौथे साल के बाद सिर्फ एक ही काम रह जाता है, फंक्शंस और मेगा सेमिनार्स में एज अ चीफ गेस्ट जाओ, हाथ हिलाओ, थोड़ा सा लोगों को 10-15 मिनट मोटिवेट करके आ जाओ। फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से, तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत होता है। महाराजाओं सा सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाता है 5वें साल से, और आपकी इनकम लगातार मल्टीप्लाई होती चली जाती है। जिन कंपनीज में कैपिंग है, मैक्सिमम लोग कैपिंग पर पहुंच चुके होते हैं, और जिन कंपनीज में कैपिंग नहीं है, खासकर जनरेशन प्लान की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जिनमें कैपिंग सिस्टम नहीं होता, उनके अंदर तो आपकी इनकम बेतहाशा बढ़ती चली जाती है। फिर आपको खुद ही पता नहीं चलता कि आपका बिजनेस इंडिया के अंदर कहां-कहां, किस-किस सिटी में ग्रो होता चला जा रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आप खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद को डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। यह खुद आपको अपनी लाइफ में डिसाइड करना है कि आपको खुद को धीरे धीरे मारना है या खुद को धीरे धीरे अमर करना है। यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में क्या चुनना है। अभी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो लोग सोचें कि यार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो थोड़ा बहुत सुना तो है, लेकिन आज तक कभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन नहीं करी है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन नहीं करी है, या आपने कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि ये वीडियो जिस व्यक्ति के माध्यम से आप तक पहुंची है, उसके साथ बैठिए। उस व्यक्ति ने ये वीडियो आपसे इसीलिए शेयर की है ताकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत का अंदाजा लग सके। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत का अंदाजा लग गया है, तो उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए। वो आपको बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप किस तरीके से वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं सिर्फ 4 साल में, जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।